नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और यूरोप वालों ने भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए, दोनों के बीच दरार डालने के लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने। पहले तो इन्होंने भारत को धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगा देंगे। फिर इन्होंने नाटो कंट्रियों को एक करके नाटो के जो चीफ है उनसे धमकी दिलवाई कि तुम्हारे ऊपर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। फिर पूरा यूरोपीय यूनियन ने भारत को धमकी दी और भारत के ऊपर सैंक्शन भी उन्होंने एक रिफाइनरी के ऊपर लगा दिए हैं। तो लगातार भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और रूस कभी भी एक साथ नहीं आए और भारत हमेशा अमेरिका और यूरोप के साथ ही झुका रहे। दोस्तों, ऐसा करके अमेरिका और यूरोप ने भारत को हमेशा रूस से अलग रखने की लगातार कोशिशें की है और इन्होंने यह चाहा कि भारत हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहे, मतलब यूरोप और अमेरिका वालों के हिसाब से हमारा देश चले। लेकिन दोस्तों, हमारे देश ने भी साफ कह दिया कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये दोगले इंसान है। इन्होंने लगातार भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सारे तमाम जो युद्ध है 65 का, 71 का, या 99 का, हमेशा इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और ये उम्मीद करते हैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की, भारत को अपने पक्ष में रखने की, और ये लगातार टैरिफ की लगातार धमकियां देते रहे हैं। और दोस्तों, अमेरिका ने जितनी भी बार भारत को जलील करने की कोशिश की है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर रूस से व्यापार करने को लेकर, लेकिन भारत ने भी हमेशा अमेरिका को करारा जवाब दिया है। और अभी कहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत ने करारा जवाब दिया है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो कंट्रीज कभी भी डबल स्टैंडर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, हम अपने हितों की रक्षा करना स्वयं जानते हैं। अभी ये विदेश मामलों के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने, उन्होंने यूरोपीय यूनियन और नाटो को सीधा जवाब दिया है। अब दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि पुतिन इसी साल अंत तक भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरा यूरोपीय यूनियन सकते में है कि भारत की यात्रा पर कैसे जा सकते हैं। दूसरा, ट्रंप का तो गला सूख गया है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ये दोनों कैसे मिल सकते हैं, भारत और रूस एक साथ इतने अच्छे संबंध कैसे बना सकते हैं। क्योंकि इनकी धमकियों को देखते हुए तो पूरी दुनिया ही शायद डर जाती, लेकिन भारत, हमारा देश, डरने वाला नहीं है, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने वाला देश है। अब दोस्तों, अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अमेरिका के पास पूरी दुनिया का तोड़ है, लेकिन इस आदमी का तोड़ अभी अमेरिका ढूंढ नहीं पाया है। क्योंकि ट्रंप ने इनको बहुत बार कॉल किया है, लेकिन इन्होंने हमेशा ट्रंप की बेइज्जती कर दी है। बोले यूक्रेन को तो हम नहीं छोड़ेंगे, कभी इनका फोन नहीं उठाते हैं, कभी इनकी बात ही नहीं सुनते हैं। दूसरा, ये यूक्रेन और जो रूस का युद्ध है, उन्होंने जब इनका चुनाव हुआ था तो 24 घंटे के अंदर खत्म करने की बात कही थी। तो लगातार इनकी बेइज्जती होती जा रही है, जिसकी वजह से ये वैसे गुस्से में है। दूसरा, ये महोदय इनको लगातार बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और भारत की यात्रा पर आकर पूरी दुनिया को संदेश दे देंगे कि भारत और रूस हमेशा दोस्त बने रहेंगे और लगातार व्यापार भी करते रहेंगे। अब दोस्तों, ये भारत क्यों हारे हैं, इसके बारे में देखें। भारत और रूस की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन की वार्ता होती है वो लगातार चल रही है। अब दोस्तों, जैसे भारत और रूस की सन 2000 से लगातार एक साल तो भारत रूस में जाता है और दूसरे साल रूस भारत में आता है, ऐसे वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठकें होती हैं। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि 2021 तक तो यह लगातार चल रही थी। 2021 तक तो यह बैठक लगातार चल रही थी, लेकिन जब कोविड आया, कोविड महामारी आई थी, उस दौरान न तो भारत गया और न ही रूस भारत में आया था। 2021 में पुतिन भारत में आए थे केवल 4 घंटे के लिए और वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। उसके बाद से जब मोदी जी अब की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 2024 में मोदी जी ने रूस की यात्रा की थी। सबसे पहले तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही रूस की यात्रा की थी और यह वार्षिक शिखर सम्मेलन का अगला चरण माना जा सकता है। अब दोस्तों, इसी के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन में जैसे 2021 में पुतिन भारत आए और 2024 में मोदी जी रूस गए थे। अब रूस जाने की वजह से अमेरिका को मिर्ची लग गई थी और अमेरिका और यूरोप वालों को मिर्ची लग गई थी और भारत उस समय कैसे भी करके रशिया और यूक्रेन वार बंद हो जाए, जिसकी वजह से यूक्रेन भी मोदी जी यात्रा पर गए थे। अब दोस्तों, बारी आती है अब पुतिन की, क्योंकि 2024 के बाद 24 में मोदी जी गए, अब बारी आती है पुतिन की, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जिसकी वजह से पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। अब दोस्तों, पुतिन भी बहुत बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी डबल स्टैंडर्ड अपना रखा है, जिसका यूरोप और अमेरिका आज तक समझ ही नहीं पाया है। इन्होंने एक ही दिन में 2 बातें कही है। 2 बातें ये है कि पहला तो इन्होंने कहा कि जैसे भारत को और ब्रिक्स कंट्रियों को भी धमकी दी थी अमेरिका ने कि रूस से व्यापार बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारा टैरिफ लाद दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एक बात कही है। इन्होंने यह बात कही है
कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, यूक्रेन के खिलाफ जो वार चल रहा है उसमें शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, ऐसा पुतिन ने कहा है। अब दोस्तों ये पहली बार पुतिन ने कहा कि हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इनकी धमकियों को देखते हुए नहीं, इन्होंने साफ कह दिया कि शांति वार्ता हमारे हिसाब से होगी। हमारे हिसाब का मतलब क्या है? हमारा हिसाब का मतलब यह है कि रूस ने जो यूक्रेन का जो क्षेत्र कब्जा रखा है, जैसे क्रीमिया तो 2014 में ही कब्जा कर लिया था, क्रीमिया 2014 में कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2022 से जब ये वार चल रहा है, उसके बाद में यूक्रेन का इतना हिस्सा जो ये डोनेस्टाक है, लुहांस्क है, ये इतने सारे जो 5-6 शहर हैं, वो रूस ने यूक्रेन का कब्जा कर रखा है। अब पुतिन तो इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ इस पर पाए जाते हैं, एक तरीके से बहुत कीमती एरिया ये माना जाता है। अब पुतिन ने साफ कह दिया है कि हम शांति वार्ता करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। अब दोस्तों दूसरा, इन्होंने, हालांकि ट्रंप इस बात से खुश हो गए हैं कि कम से कम पुतिन शांति वार्ता करने के लिए तो तैयार हुए, उसको इसी बात से तसल्ली मिली हुई है, चाहे किसी भी तरीके से हो। दूसरा, इन्होंने एक और झटका दिया है, एक झटका और इन्होंने क्या दिया है कि भाई साहब पुतिन तो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्या किया, इसी बीच जो ईरान के जो खेमनेई, ये खेमनेई है, इनके जो मुख्य एक तरीके से करीबी माने जाते हैं, उनका नाम है अली लारिजानी, के साथ एक आश्चर्यजनक बैठक और चर्चा की है पुतिन ने। पुतिन ने जो खैमने के जो करीबी माने जाते हैं, जो परमाणु मामलों के सलाहकार हैं और परमाणु बम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। अब दोस्तों ये सीक्रेट मीटिंग क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, ना ही कभी पता चल पाएगा। केवल इतना पता चल पाया है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई है जो खैमने के करीबी माने जाते हैं, और दूसरा पुतिन के साथ बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। तो यह खबर सुनकर तो ये भाई साहब को तो बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि इसका तो गला सूख जाता है, वैसे ही पुतिन के नाम से ही इसके तो पसीने छूट जाते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत की विदेश नीति सही रास्ते पर चल रही है, या फिर भारत को इसमें और सुधार करने की जरूरत है, या फिर अमेरिका को और कड़ा जवाब देने की जरूरत है, या फिर पुतिन के साथ रिश्ते कैसे रखे जाएं, इसके बारे में और यूरोप और अमेरिका से कैसे निपटे जाए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।